सो डियर स्टूडेंट, हमारा फर्स्ट टॉपिक चल रहा था चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। उसमें हम लोग प्रीवियस वीडियोस में हमने मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, राइट, कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग, और आज का हमारा टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। सो एडवांटेज अगर है तो लिमिटेशंस भी होंगी। तो वो क्या लिमिटेशंस है अकाउंटिंग की, वो लिमिटेशंस को अपन डिस्कस करेंगे इन 5 पॉइंट्स में। तो सबसे पहला पॉइंट अगर हम देखें, सो फर्स्ट पॉइंट हमारा गिवन है अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। इसका मीनिंग क्या है? फर्स्ट लिमिटेशंस क्या है? फर्स्ट लिमिटेशंस हमें ये एक्सप्लेन कर रही है कि हमारा अकाउंटिंग है उसमें जो भी हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को नोट डाउन करते हैं मॉनेटरी वैल्यूएशन में, वो रिकॉर्डिंग जो होती है एविडेंस पे बेस्ड होती है, राइट? एविडेंस मतलब प्रूफ। लाइक एग्जांपल, हमने किसी को गुड्स सेल किया, हमने किसी से गुड्स परचेज किया, बिल होगा। तो उस बिल को एविडेंस मानते हुए हम ट्रांजैक्शंस को अकाउंटिंग बुक्स में हम नोट डाउन करते हैं। बट समटाइम, कई बार हम कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे भी होते हैं डेप्रिसिएशन इवैल्यूएट करने के लिए, एस्टिमेटेड ऑफ मशीन लाइफ, जो मशीन हम यूज कर रहे हैं, जो इक्विपमेंट्स हम यूज कर रहे हैं, उसकी लाइफ हमारे बिजनेस के लिए कितनी होगी, ये एस्टिमेट पे बेस्ड होती है, एविडेंस पे बेस्ड नहीं होती। प्लस बैड डेब्ट्स प्रोविजन। बैड डेब्ट्स प्रोविजन का मतलब होता है, बैड डेब्ट्स इट मींस इनरिकवरेबल अमाउंट, वो अमाउंट जो हम रिकवर अप नहीं कर पाते। लाइक एग्जांपल, हमने किसी कंज्यूमर को गुड सेल किया ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? उधार। अभी हमने आज की डेट में सामान बेच दिया, बट स्टिल वी आर नॉट रिसीव मनी फ्रॉम अ कस्टमर। अभी हमें हमारे कस्टमर से मनी रिसीव नहीं हुआ। इन फ्यूचर वी विल पे मनी, बट कई बार कई कंज्यूमर्स हमें अमाउंट पे ऑफ नहीं करते, तो उसे हम कहते हैं बैड डेब्ट्स। तो बैड डेब्ट्स के लिए वी क्रिएट बैड डेब्ट्स प्रोविजन और बैड डेब्ट्स रिजर्व, ये भी एस्टिमेट होता है, राइट? सेम थिंग। तो कई चीजें ऐसी होती है जो रियलिस्टिक नहीं होती, एस्टिमेट पे बेस्ड होती है। इसीलिए इसकी फर्स्ट लिमिटेशंस को हम कहेंगे अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। अकाउंटिंग जो है पूरी तरह से रियलिस्टिक नहीं होती, राइट? देन सेकेंड लिमिटेशंस को अगर हम यहां पर डिस्कस करें, सेकेंड लिमिटेशंस को, तो यहां पर दिया हुआ है अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। अब अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन का मीनिंग क्या होता है, मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन करूंगा, ओके? तो सेकंड पॉइंट है अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये कहता है, गोइंग कंसर्न एजम्पशन ये कहता है कि बिजनेस कंटिन्यूस चलने वाला प्रोसेस है। इनकमिंग ईयर तक बिजनेस कंटिन्यूसली चलता रहेगा, और जब बिजनेस कंटिन्यूसली चलता रहेगा तो हम अपने बिजनेस में वी यूज्ड वेरियस फिक्स्ड एसेट्स। लाइक एग्जांपल, लैंड, बिल्डिंग, मोटर, फर्नीचर, इक्विपमेंट, ये सारे के सारे आपके फिक्स्ड एसेट्स के एग्जांपल है। और जब हम इन फिक्स्ड एसेट्स को यूज करते हैं, इट मींस करंट ईयर भी यूज होगा, नेक्स्ट ईयर भी यूज होगा, इनकमिंग ईयर में भी यूज होगा। सो अब हम लोग जब इन फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करते हैं, सो हिस्टोरिकल कॉस्ट वैल्यू पर, कॉस्ट का मतलब होता है इसकी रियल प्राइस प्लस उसे यूज करने तक के जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो हम इसकी प्राइस में ऐड करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। सपोज वी परचेज मशीनरी फॉर ₹80,000। 80,000 रुपए में हमने एक मशीन परचेज की है।
10,000 रुपीज हमें ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करने पड़े, सो 80 प्लस 10 कितने हो गए 90,000, एंड 10,000 रुपीज उसको स्टैब्लिश करने में, उसको फिटिंग करने में हमने पे ऑफ किए। सो 80,000 एक्चुअल मशीनरी प्राइस प्लस 10,000 रुपीज ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस प्लस 10,000 रुपीज एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, सो इट मींस कॉस्ट ऑफ एसेट्स इज 1 लाख। सो जो हम एसेट्स की प्राइस अपने अकाउंट बुक में नोट डाउन करेंगे तो वो होगी उसकी 1 लाख रुपीज प्राइस। बट जब हम इस एसेट्स को यूटिलाइज करेंगे, यूज करेंगे, सो उसकी एसेट्स की जो वैल्यू है वो परमानेंटली क्या होगी, डिक्रीज होगी। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं, आप स्टूडेंट्स लोग नया मोबाइल परचेस करते हो और 1 साल 2 साल 3 साल यूज करते हो, और यूज करने के बाद जब आप उसको सेल आउट करते हो तो उसकी प्राइस क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो एसेट्स की प्राइस परमानेंटली जो रिड्यूस होती है उसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। सो अकाउंटिंग में हम लोग एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, और जब डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, जैसे 1 लाख रुपीस की हमारी एसेट्स थी, मान लो 10% हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो 1 लाख का 10% कितना हो गया 10,000। सो नेक्स्ट ईयर अब हमारी एसेट्स की प्राइस कितनी हो गई 90,000, राइट। इट मींस हर साल हम लोग एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। सो हम बुक वैल्यू में नोट डाउन करते हुए चल रहे हैं, बट जरूरी नहीं है कि जो एसेट्स की वैल्यू आप अपने अकाउंट्स बुक में नोट कर रहे हो वही मार्केट वैल्यू भी हो सकता है आप एसेट्स की वैल्यू 90,000 रुपीज अकाउंट्स बुक में शो कर रहे हो, बट जब आप मार्केट में उसे सेल आउट करने जाओ तो मे भी पॉसिबल है कि आपको 70 या 60,000 रुपीज ही उससे रिकवर अप हो पाए। सो जो आपने वैल्यू अकाउंटिंग बुक में नोट डाउन की है, बट जरूरी नहीं है कि वही वैल्यू आप रियलाइज कर पाओ, इसीलिए इसकी लिमिटेशंस में हम इसे कहते हैं अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन, कि जो इंफॉर्मेशन, जो वैल्यू आपने अकाउंट्स बुक में नोट डाउन की है, इट इज नॉट पॉसिबल कि वही वैल्यू आप रिकवर अप कर पाओ, राइट। सो स्टूडेंट, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग का थर्ड पार्ट है अकाउंटिंग ignores the qualitative elements। सुनो, इस लिमिटेशंस को अच्छे से समझो। जैसा कि अपन स्टार्टिंग में देखा था, पढ़ा था कि इन अकाउंटिंग हम केवल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस नोट डाउन करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, जिसका वैल्यूएशन हम लोग मॉनेटरी फॉर्म में, मनी फॉर्म में करते हैं। लाइक एग्जांपल, शॉपकीपर के पास आप गए, आपने अकाउंट्स की बुक परचेस की, शॉपकीपर ने कहा 500 रुपीज। डॉक्टर्स के पास हम जाते हैं, डॉक्टर्स हमें सर्विस प्रोवाइड करता है, इसके बदले में ही चार्ज फीस, वो हमसे फीस लेता है। तो सारे ट्रांजैक्शंस को हम लोग मॉनेटरी फॉर्म में इवैल्यूएट करते हैं, और जिन ट्रांजैक्शंस को हम लोग मॉनेटरी फॉर्म में इवैल्यूएट करते हैं उन्हीं ट्रांजैक्शंस को हम अकाउंटिंग में नोट डाउन करते हैं। बट जो क्वालिटेटिव एलिमेंट्स होते हैं उसे हम इग्नोर करते हैं। लाइक एग्जांपल, मैनेजमेंट, आपका स्टाफ काफी स्किल है उसमें, है ना, तो उनके स्किल क्वालिटी को हम इसमें नोट डाउन नहीं करेंगे। सेम थिंग, आपके बिजनेस के कंज्यूमर से कैसे रिलेशन है, इंडस्ट्रियल रिलेशन कैसे है, सो ह्यूमन क्वालिटी को हम अकाउंटिंग में नोट डाउन नहीं करते। जैसे आपका एम्प्लॉय डिसिप्लिन है, फेथफुल है, तो ये जो ह्यूमन क्वालिटी है इसको हम अकाउंटिंग में इग्नोर करते हैं, बिकॉज ह्यूमन क्वालिटी को हम लोग मॉनेटरी फॉर्म में इवैल्यूएट नहीं करते, इसलिए उसको हम रिकॉर्ड भी
नहीं करते। सो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग इज अकाउंटिंग इग्नोर्स द effect of price level changes. देखिए dear student, in accounting all the transaction we measure in monetary form. हम जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन करते हैं उन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को मॉनेटरी फॉर्म में इवैल्यूएट करते हैं। लाइक एग्जांपल, हमने 1 लाख रुपीस का गुड्स परचेज किया, तो गुड्स परचेज को जब हम नोट डाउन करेंगे तो उसकी प्राइस क्या होगी 1 लाख। हमने 2 लाख रुपीस का सामान सेल आउट किया, तो जब इस ट्रांजैक्शन को हम नोट डाउन करेंगे तो उसकी प्राइस कितनी है 2 लाख रुपीस। सो इट मींस जो भी ट्रांजैक्शंस को हम नोट डाउन करते हैं इन अकाउंटिंग वो मॉनेटरी फॉर्म में करते हैं। और आपने देखा होगा कि मनी की जो वैल्यूज होती है वो फ्लक्चुएट होती है, बट अकाउंटिंग में हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि जो मनी की वैल्यू है वो स्टेबल है। इसलिए प्रॉब्लम यहां पर आती है कि जो वैल्यू हम यहां शो कर रहे हैं वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बेस्ड होती है, बट रियल लाइफ में फ्लक्चुएशन होने की वजह से मॉनेटरी प्राइस में, मनी प्राइस लेवल में फ्लक्चुएशन होने की वजह से जो हमारे अकाउंट्स बुक में प्राइस नोट डाउन है और जो रियल प्राइस होती है उसमें काफी चेंजेस हमको या फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रिजल्ट हम बिजनेस का रिजल्ट जो इवैल्यूएट करते हैं वो एक्चुअल रिजल्ट हम इवैल्यूएट नहीं कर पाते। जैसा अभी हम करंट सिचुएशन को अगर हम देखें तो आपने करंट सिचुएशन को देखा होगा कि मैक्सिमम इंडस्ट्री में जो अकाउंटिंग उन्होंने मेंटेन की है, जो एसेट्स की वैल्यू मेंटेन की है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे मेंटेन की है। मतलब हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब जब उन्होंने प्राइस, जिस प्राइस में उन्होंने एसेट्स परचेस की होगी। बट आज की सिचुएशन आप देखिए, जो वर्ल्ड लेवल पे हम लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कोरोना की, जिसकी वजह से पूरी इंडस्ट्री और पूरी जो वर्ल्ड पे है बिजनेस ठप है। तो जब आप अपनी एसेट्स की वैल्यू जो आपने बुक में मेंटेन की है और रियल में जब आप उसे कंपेयर करोगे तो आपको प्राइस में बहुत ही फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। आज अगर आप देखते हो वर्ल्ड में जो सिनेरियो चल रहा है कोरोना वायरस की वजह से, उसमें सारी इंडस्ट्री, सारी एसेट्स की प्राइस क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है। इसलिए हम ये कहते हैं कि अकाउंटिंग की लिमिटेशन है कि इसमें प्राइस लेवल चेंजेस को हम लोग इंक्लूड नहीं कर पाते हैं, राइट। So last limitation of accounting is accounting may lead to window dressing. What is the meaning of window dressing? Dear student, window dressing का मतलब होता है मैनिपुलेशन, कम ज्यादा शो करना। कई बार कई बिजनेसमैन अपने बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैनिपुलेशन करते हैं और मैनिपुलेशन करके, जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं आंकड़ों की हेरा फेरी। आंकड़ों मतलब अमाउंट। लाइक एग्जांपल, मान लीजिए इस साल मैंने 1 लाख रुपीस का सामान सेल आउट किया 1 फाइनेंशियल ईयर में, बट मैं मैनिपुलेशन, अगर मैं चाहता हूं कि नहीं मैं अपने बिजनेस की कंडीशंस को बेटर शो करूं, तो मैं क्या करूंगा, अकाउंट्स बुक में शो करूंगा कि मैंने दिस ईयर 2 लाख रुपीस का सामान बेचा। मैनिपुलेशन, इसे हम कहते हैं विंडो ड्रेसिंग। मुझे एक्चुअल प्रॉफिट हो रहा था जैसे सपोज 50,000, बट मैं शो कर रहा हूं 1 लाख रुपीस। मेरी जो फाइनेंशियल कंडीशंस है, जो एसेट्स है, लायबिलिटीज है, उसकी वैल्यू में मैं मैनिपुलेशन करता हूं। तो मैनिपुलेशन की वजह से कम ज्यादा अमाउंट में शो करता हूं, जिसकी वजह से जो मैंने अकाउंटिंग प्रिपेयर की है तो वो अकाउंटिंग मेरे बिजनेस का एक्चुअल रिजल्ट या प्रॉपर रिजल्ट हमें शो ऑफ नहीं करती।
जैसे आपने देखा कई बार कई बिजनेसमैन टैक्स लेस पे करने के लिए अपने अकाउंटिंग में मैनिपुलेशन करते हैं और मैनिपुलेशन करने की वजह से प्रॉफिट लेस देन शो करते हैं। जब प्रॉफिट लेस देन शो होगा तो गवर्नमेंट को हम टैक्स भी लेस देन पे करेंगे। तो ये सारी चीजें मैनिपुलेशन, विंडो ड्रेसिंग हम लोग अकाउंटिंग में करते हैं, जिसकी वजह से रियल बिजनेस का जो रिजल्ट है हमें वो फाइंड आउट नहीं हो पाता।